भारत का संविधान ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक वादा है। एक वादा हर इंसान को सम्मान से जीने का। और आज हम इसी वादे के एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर बात करने वाले हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो सोचिए जरा, वो कौन सा हक है, कौन सा अधिकार है जो ये पक्का करता है कि भारत में किसी भी इंसान के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ एक सामान या प्रॉपर्टी जैसा बर्ताव ना हो? ये सवाल सीधा हमारी आज़ादी और हमारे सम्मान से जुड़ा है। और इसका जवाब है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जी हाँ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया एक फंडामेंटल राइट है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी इंसान से किसी भी तरह की जबरदस्ती या उसका शोषण नहीं किया जा सकता। तो चलिए आप थोड़ा और गहराई में चलते हैं। समझना यह है कि आखिर ये अधिकार कितना कितना फंडामेंटल है और इसका दायरा कहाँ तक फैला है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये हक सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए नहीं है। नहीं, ये भारत की जमीन पर मौजूद हर इंसान के लिए है, चाहे वो सिटीजन हो या कोई विदेशी। और ये सुरक्षा सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं मिलती, बल्कि आम लोग यानी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले पिलर की, आर्टिकल 23। ये आर्टिकल कई तरह के शोषण पर सीधी सीधी रोक लगाता है। आर्टिकल 23 सबसे पहले जिस चीज पर रोक लगाता है वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी मानव तस्करी। इसका मतलब बहुत साफ है, इंसानों की खरीद फरोख्त, चाहे वो आदमी हो, औरत हो या बच्चे हों। और ये किसी भी मकसद के लिए हो सकता है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, घर में गुलामी करवाना या जबरदस्ती मजदूरी करवाना, ये सब एक बहुत गंभीर अपराध है। दूसरी चीज जिस पर ये आर्टिकल रोक लगाता है वो है बेगार। अब ये बेगार क्या है? ये बेसिकली एक तरह की जबरदस्ती की मजदूरी है, जहां किसी से काम तो करा लिया जाता है लेकिन उसे पैसे नहीं दिए जाते, बिना पेमेंट के काम कराना। और ये हमारे इतिहास में एक बहुत बड़ी शोषण की प्रथा रही है। और देखिए, यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही जबरदस्त फैसला आता है 1982 में। कोर्ट ने कहा कि भाई सिर्फ बिना पैसे के काम कराना ही बेगार नहीं है। अगर किसी को मिनिमम वेज यानी तय न्यूनतम मजदूरी से भी कम पैसे दिए जा रहे हैं तो वो भी जबरदस्ती की मजदूरी यानी फोर्स्ड लेबर ही माना जाएगा। कितनी बड़ी बात है ये! मतलब सही मजदूरी न देना भी शोषण है। और फिर आता है तीसरा पॉइंट, फोर्स लेबर या बलात् श्रम। इसका मतलब है किसी भी इंसान को उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने पर मजबूर करना। और ये मजबूरी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, ये मेंटल प्रेशर भी हो सकता है। जैसे किसी को कर्ज के जाल में फंसाकर उससे काम करवाना, जिसे हम बंधुआ मजदूरी या बॉन्डेड लेबर कहते हैं, वो भी इसी में आता है। लेकिन हर नियम का एक अपवाद होता है ना, तो आर्टिकल 23 में भी एक एक्सेप्शन है। एक ऐसी सिचुएशन है जहां स्टेट यानी सरकार किसी से अनिवार्य सेवा ले सकती है। तो सवाल उठता है कि ऐसा कब हो सकता है? इसके लिए दो शर्तें हैं। पहली, ये सेवा किसी पब्लिक पर्पस यानी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए देश की सुरक्षा के लिए मिलिट्री सर्विस हो, या फिर किसी आपदा के समय मदद के लिए बुलाया जाए। और दूसरी और सबसे जरूरी शर्त, ऐसा करते हुए सरकार धर्म, नस्ल, जाति या क्लास के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो ये तो हुई आर्टिकल 23 की बात। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं इसके दूसरे पिलर पर, आर्टिकल 24। और यह आर्टिकल खास तौर पर बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ये नंबर जो दिख रहा है 14, चाइल्ड लेबर से जुड़े कानूनों को समझने के लिए ये नंबर सबसे जरूरी है। हमारे संविधान ने बच्चों को बचाने के लिए ये एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। 2016 में एक अमेंडमेंट आया जिसने चीजों को और भी साफ कर दिया। कानून अब कहता है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे से कोई भी काम करवाना पूरी तरह से बैन है। हाँ, कुछ छूट जरूर है, जैसे बच्चा स्कूल के बाद अपने परिवार के काम में हाथ बटा सकता है या फिर आर्ट्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर सकता है। लेकिन इसकी भी सख्त शर्तें हैं और बच्चे की सेफ्टी सबसे पहले आती है। और यहीं पे एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। आर्टिकल 24 को हमें अकेले नहीं देखना चाहिए, इसे आर्टिकल 21A यानी राइट टू एजुकेशन के साथ पढ़ना चाहिए। संविधान का मैसेज एकदम क्लियर है, बच्चों की जगह काम पर नहीं, स्कूल में है। तो ठीक है, संविधान में तो ये हक दे दिए गए, पर असल दुनिया में जमीन पर इन्हें लागू कैसे किया गया? चलिए अब देखते हैं कि हमारी अदालतों ने, हमारे जजों ने अपने ऐतिहासिक फैसलों से इन अधिकारों को कैसे और भी मजबूत बनाया है। इसमें दो केस बहुत ही लैंडमार्क है। पहला, बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि बॉन्डेड लेबर आर्टिकल 23 का सीधा उल्लंघन है और सरकार की ये ड्यूटी है कि वो इसे खत्म करे। फिर आया MC मेहता केस, जिसमें कोर्ट ने चाइल्ड लेबर के खिलाफ बहुत सख्त निर्देश दिए और ये भी कहा कि जो बच्चे बचाए जाते हैं उनका पुनर्वास और उनकी शिक्षा अनिवार्य है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आइए एक बार फिर से इस अधिकार की सबसे बड़ी ताकत को समझते हैं। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। आर्टिकल 23 ये रोकता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार और हर तरह के फोर्स लेबर को। और आर्टिकल 24 ये खास तौर पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में लगाए जाने से रोकता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये अधिकार नॉन डेरोगेबल हैं। ये एक टेक्निकल शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि ये हक इतने ज़रूरी, इतने फंडामेंटल हैं कि देश में नेशनल इमरजेंसी लगने पर भी इन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता। सोचिए, ये इनकी असली ताकत है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 23 और 24 एक साथ मिलकर जबरदस्ती की मजदूरी, इंसानों की खरीद फरोख्त और बाल मजदूरी पर एक एब्सोल्यूट, एक पक्का ताला लगाते हैं। हमारे कानूनों और हमारी अदालतों ने इस ताले को वक्त के साथ और भी मजबूत किया है। ये सच में हमारे संविधान का दिया हुआ एक ऐसा कवच है जो हर इंसान के सम्मान और उसकी गरिमा की रक्षा करता है।